afternoon, everyone. Today, our topic is Management Information System. Management Information System. As we know, information has been playing important role in human life, one just today but from early ages. हमको पता है with industrialization the business complexities also increased. To remove this complexity and to make business planning, controlling and decision making an easier process, emphasis is laid down scientific information system. आज चूंकि हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कंपटीशन हो रहा है, तो नो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट सक्सेसफुली विदाउट द हेल्प ऑफ एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स. 3 शब्दों से मिलकर बना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम. सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होता है थ्रू विच एनी ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि अपने उद्देश्यों को पाना है तो सबसे पहले उनके पास कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए. उसके बाद उनमें कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग होना चाहिए. तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट. देयर हम कहते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कि डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का काम करते हैं. टैक्टिकल मैनेजमेंट इस डिसीजन मेकिंग, ब्रॉड प्लान्स टू कैरी आउट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो होती हैं वो टैक्टिकल मैनेजमेंट में आती हैं. एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिस इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिवेटिंग देम. तो इसमें हम इसको कंसिडर करते हैं मैनेजमेंट में. देन आते हैं हम इंफॉर्मेशन. तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजल पर्पज इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब पहले हम कह सकते हैं इसमें जैसे लेमैन की भाषा में हम देखें तो फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूज़ आर कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन. तो एवरी इंफॉर्मेशन इज मेड थ्रू डेटा और फैक्ट्स बट एवरी डेटा इज़ नॉट इंफॉर्मेशन. यानी कि किसी इंफॉर्मेशन के लिए हमें डेटा और फैक्ट्स तो इंफॉर्मेशन का काम कर सकते हैं पर डेटा इज़ नॉट इंफॉर्मेशन. तो रॉ मटेरियल टर्न आउट इन ए फिनिश प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेसिंग. इन द सेम वे डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर टर्न इनटू इंफॉर्मेशन. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज से. उनको उन डेटा अपने आप में कोई भी हमें डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करते जब तक कि हम उनका सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन इस प्रकार से करते हैं कि वो डेटा फैक्ट्स हमारे लिए मीनिंगफुल हो जाते हैं. तो वो फिर क्या होती है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करते हैं. तो डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर टर्न इनटू इंफॉर्मेशन आफ्टर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग में जैसे पहले हमने डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूज़ ये सब कलेक्ट किए, उसको बाद हमने उनको प्रोसेसिंग या मीनिंगफुल उनका एनालिसिस किया कि ये कौन से डेटा हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हैं, बेनिफिशियल हैं. तो डिफरेंट डेटाज में से हमने हमारे अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो सूट करता है वो एनालिसिस किया और उसके बाद हमने उनसे कोई इंफॉर्मेशन निकाली. तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी हमारे नॉलेज है, हमारे डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, न्यूज़ हैं, ये इसके बाद उनको एनालिसिस किया और उसके बाद उनको मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंटेशन किया और तब वो हमारे लिए क्या हुए, इंफॉर्मेशन हुए. देन सिस्टम. तो सिस्टम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सिस्टम मीन्स होता है, सिस्टम मीन्स इंटीग्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू ए यूनिट. अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक थिंग्स होती है. इसमें 4 चीज़ें सिस्टम्स में मेन काम आती हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक कंट्रोल. तो दीज आर द सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम है. तो ये हो गया हमारे लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम.
देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये इट शुड नॉट बी रिजिड, यानी कि जो भी हमारे पास चीज़ें आई हैं, डेटा आए हैं, फैक्ट्स आए, ये रिजिड नहीं होने चाहिए। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का हम जो क्वालिटी है वो उनमें होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशंस में चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस होती है, तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, वो रिजिडनेस नहीं होकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा इकोनॉमिकल। The information should be such that the organization can bear up the cost. It needs cost to establish a good management information system. यदि कॉस्ट ज़्यादा होगी then it will be possible for the firm to sustain. तो इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से रिलेटेड जो भी हमारा हो उसका वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कंपनी की कॉस्ट जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल होनी चाहिए। देन है प्लान system. The management information should be created not only for the present situation but also keep in mind the future needs. तो इंफॉर्मेशन शुड बी प्लान्ड होनी चाहिए। हम केवल आज के लिए ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो हम इन इंफॉर्मेशन से ही बनाते हैं। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी सेटअप कीपिंग इन व्यू फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। भविष्य में होने वाले उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके भी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी चाहिए। देन है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी मैनेजमेंट ओरिएंटेड, दैट इज इट शुड बी created in such a way that it can provide required information at all the level of the organization. जितने भी प्रबंध के स्तर होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, इन सब के लिए भी वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम जो है मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो देन इसके बाद कॉमन डेटाबेस। कॉमन डेटाबेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सक्सेसफुल कभी हो सकती है व्हेन द इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर कलेक्टेड centrally for it. The information should be distributed to different level centrally. In this way repetition will not be there in collection of information. जो भी information हो वो उनका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो जो डेटा है या हमारे फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड होती है वो अपने अकॉर्डिंग उन डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इनमें रिपीटिशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। देन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। जितना इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा इफेक्टिव होगा सो डैट इट कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जितना इफेक्टिव होगा उतना ही हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। देन एक्यूरेसी, जो भी डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन डेटा यदि हमारे पास गलत होंगे तो हमें वो मिसगाइड करने का काम करेंगे, हमारी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होगी, हमारी प्लानिंग उससे इन्फ्लुएंस होगी। तो सो डैट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी एक्यूरेट, सेंसिबल एंड रिलायबल। मतलब रिलायबल मतलब विश्वस होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। टू फुलफिल दिस नीड न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर एट्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड। हमको कंपटीशन का ज़माना है, तो इसलिए हम किसी भी तरह का फ्रॉड या मिसगाइड करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए जो भी डेटा हो, फैक्ट हो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल एक्यूरेट और वास्तविकता के, रियलेबिलिटी के करीब होनी चाहिए। उसके बाद इवेल्युएशन। इंफॉर्मेशन system should be such that the
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवेल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो उसका क्वांटिटेटिव के साथ साथ उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी में हमने बहुत सारे फैक्ट्स डेटा कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसमें यदि कोई क्वालिटी नहीं तो वो डेटा क्या होंगे, यूजलेस होंगे। सो डैट हमारे पास हम केवल क्वांटिटी को ही कंसिडर नहीं करते, क्वालिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। देन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इन ए गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंटिन्यूस कम्युनिकेशंस क्वालिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, नहीं एक बार हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया और उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड सो डैट बिजनेस कैन टेक राइट डिसीजन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि आपका कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होगा तो जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते चले जाएंगे आपका डिसीजन भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कंटिन्यूस हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और देन है इसमें लास्ट है हमारा इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इट्स बीइंग इंटीग्रेटेड, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे that a united and coordinated picture regarding the various areas, जैसे different areas होते हैं एक organization में, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, so that can be presented through the information system। तो इसलिए वो क्या होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन सभी के लिए प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से होनी चाहिए। देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमें इन प्रेजेंट सिनेरियो में MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि मैनेजमेंट सिस्टम तेजी से बदलते, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, इतना लार्ज स्केल पर जब इतने चेंजेस होते हैं, तो टुडे मैनेजमेंट कैन नॉट कैरी आउट इट्स वर्क सक्सेसफुल विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला है हेल्पफुल इन प्लानिंग। Management information system helps management in planning. In the absence of adequate information, effective planning is impossible। यदि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, तो business managers perform their functions through decision making for making decision, analysis of problem, किसी भी प्रॉब्लम को एनालिस करना, उसका फाइंडिंग करना, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस देखना, उसके बाद अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, उन ऑल्टरनेट मेथड से बेस्ट या अप्रोप्रिएट डिसीजन को सेलेक्ट करना, ये इज टोटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, कि थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट कैन नो अबाउट द डेविएशंस बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसको मैनेजमेंट देखते हैं कि हमारा जो एस्टिमेशन है फ्यूचर के लिए, जो हमने प्लानिंग करी है या हम, तो वो कितने हम एक्यूरेट, जो इंफॉर्मेशन से हम कितने उस इंफॉर्मेशन के कितने करीब हैं, हमारी जो प्लानिंग थी कितनी एक्यूरेट और प्रॉपर थी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ दिस डेविएशंस। देन हेल्पफुल इन कोऑपरेशन, इतना हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। तो डिफरेंट इन टुडे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सक्सेस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द मैनेजर ऑफ द बिजनेस हैव करेक्ट एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स। एंड इसके साथ साथ डिफरेंट लेवल और एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल एंड एक्टिविटीज़ थ्रू क्विक डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट इट्स मेंटेन। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक अकेला डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता जब तक कि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी मैंने इंफॉर्मेशन
कि हर डिपार्टमेंट को किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उन तक वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचाई जाए ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहे. देन हेल्पफुल इन कंपटीशन. Sorry. In today competitive world, success can be achieved only when the manager of the business have correct and adequate information about their competitors, and the decision are taken after analysis of the information obtained. इतना टफ कंपटीशन होने के कारण उनको हर बार ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर के एटीट्यूड, उन्होंने क्या स्टेप उठाया है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या रीज़न है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी किसको होनी चाहिए, जो है मैनेजर को होनी चाहिए. और वो जानकारी कैसे होगी? थ्रू MIS. Increase in business profit. Management information system helps in increasing profit by taking timely and quick decision. आप जितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उतना ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की ओर ले जाते हैं. यदि आप वेट करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, तो कई बार बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हाथ से निकल जाती हैं. तो इसलिए उनको क्विक डिसीजन भी, टाइमली और क्विक डिसीजन लेना भी ज़रूरी होता है. और ये डिपेंड करता है MIS प्रॉपर और एक्यूरेट MIS के थ्रू. देन हेल्पफुल इन चेंज. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अप टाइमली एंड मच नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन है उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं. इसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन सिस्टम में हम देखेंगे कि इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉलेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्पेशल वर्क. दस फॉर दिस पर्पस सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट शुड बी ऑब्टेन की. इसके लिए एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इसके इंस्टॉलेशन के लिए द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी नोन एंड द सोर्सेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन हैव टू बी डिटरमाइंड. तो इन ब्रीफ इंस्टॉलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है हमको? नीड ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स या नीड ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की हमको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड. द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस नीड शुड बी डन मेनली इन रिलेशन विद द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो इसके लिए जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल पार्टीज़, इंटरनल पार्टीज़, सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. इसलिए द इंफॉर्मेशन नीड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी. इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन का इंस्टॉलेशन करवाते हैं. तो information related needs can be determined in two ways. Firstly, details of names of items of required information be obtained from the user of information, and secondly, detail of the function to be performed during the fulfillment of responsibility by the person using the information be obtained on the basis of which it can be ascertained. After testing the necessary data, what types of information he requires, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं. देन सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? आपने इंफॉर्मेशन देख ली, नीड्स, रिसोर्सेज. अब हमें देखने होते हैं कि हमारे पास मींस ऑफ इंफॉर्मेशन कितने हैं, हमारे पास क्या क्या वेरियस सोर्सेज हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इंटरनल, जैसे स्टैटिकल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. एक्सटर्नल में लाइक गवर्नमेंट, कॉमर्शियल, स्टैटिकल पब्लिकेशन. तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द मैनेजर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम किन सोर्सेज से इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर डिटरमाइन करना होता है. फॉर डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड. फिर डिटरमिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्शन. After determining the sources of information, it is decided that information will be collected in such a way, इस तरह से collect की जानी चाहिए कि वह for the collection of information, the broad outlets of formats are determined and its frequency and quantity
एंड टाइम्स आर टू बी डिटरमाइंड। टाइमली हमको मिले, फ्रिक्वेंटली मिले, क्वालिटी वाइज मिले, क्वांटिटी वाइज मिले। तो जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, तो processing formats are determined to record the received data into this machine. It is also decided how the required information will be extract from the files. Then cost, उसके बाद है cost benefit analysis in the, उसके बाद the cost of information includes the cost of starting it, maintaining it, cost of its valuation, whereas the benefits from it include saving in the cost of present arrangement, requiring expenditure and other direct and indirect जो प्रॉफिट्स, इनको हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए कि हमको इन इंफॉर्मेशन को प्राप्त रिसीव करने में क्या कॉस्ट आई है और इसका बेनिफिट, इन दोनों में हमको एनालिसिस करना चाहिए। और देन है इवेल्युएशन। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इट शुड बी इवेल्युएटेड आफ्टर सम टाइम। जैसे 3 से 6 महीने में हम क्या करते हैं, इसका इवेल्युएशन करते हैं, अपडेट करते हैं। फॉर दिस इट कैन बी फाउंड whether the system is fulfilling the information needs of the management and the benefits derived from it are greater than its cost or not। कि जो हमें डेटा मिले हैं उसका फ़ायदा उनकी लागत से हमें, यानी कि कॉस्ट तो आई है हमारी, जितनी कॉस्ट आई है उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है हमको उससे मिल रहा है। तो यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा नहीं होगा, हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। और यदि हमें लगता है बेनिफिट हमें ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए इवैल्यूएशन करना भी इस बहुत ज़रूरी होता है। और फिर देन टेक्निक्स ऑफ MIS, कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स जो है इसको काम में लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स those resources which are used for providing information in management information system. Following techniques, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें बजट। वेरियस काइंड्स ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस लाइक इनकम एक्सपेंडिचर। कई तरह के बजट जो हैं इसमें बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। देन कॉस्ट रिपोर्ट। तो cost report in a business, various types of reports are prepared for different departments and production, like production cost report, department cost report. From these reports, managers are provided information regarding cost. Then statistical information. The various type of statistical information are required by the business for formulating future plan. Future के planning के लिए कई तरह की statistical information की ज़रूरत होती है। इसके आधार पर कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, कंट्रोल किया जाते हैं, विच कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड डेटा। कई डेटा ऐसे होते हैं जो पब्लिकली, जिसमें सब उसको देख सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो अनपब्लिश्ड होते हैं और उनको आपको वेरियस सोर्सेज से ही वो अचीव होते हैं। देन उसके बाद है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। द फ्लो ऑफ फंड्स एंड कैश कैन बी नोन, ये हमको बनाने होते हैं, जनरेटेड थ्रू फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम जो है बनाते हैं। फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एवरी ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज वेरियस इंफॉर्मेशंस आर रिसीव्ड बाय द मैनेजमेंट। और उसके बाद ही वो उसका फाइनल जो है अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर हमको इसका क्या प्रॉफिट, कितना हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। और फिर अदर्स besides the above, various types of reports and details can be used for management information system. For example, daily production statement, daily raw material consumption statement, daily machine utilization statement, stock statement, etc. can be used for management information system. So these are the techniques, needs, importance, objectives of management information system. So thank you very much.